हेलो हाय वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन। डियर लर्नर्स, यहाँ पे आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका बीकॉम इग्नो के अंदर जो बीकॉम सिलेबस है, बीकॉम सिलेबस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट मैटर है BCOC 133, ये जो पेपर है आपका बिजनेस लॉ के बारे में। तो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, लॉ का इंट्रोडक्शन किया था, लॉ क्या है और बिजनेस लॉ का मतलब क्या है, लॉ क्यों बनाया गया है, उसके बारे में लास्ट वीडियोस में मैं बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं दिखे हो तो फटाफट जाके वो वीडियो को पहले देख लो, और दिखने से पहले हमको यहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। इजीली आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, जो आज के जो टॉपिक मैटर है, आज के जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, हम इसके बारे में आज के डिस्कशन करेंगे। बिजनेस लॉ के अंदर जो आपका ब्लॉक्स है, यूनिट्स है, इसके अंदर कितने यूनिट्स और कितने ब्लॉक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इंट्रोडक्शन सेशन फॉर 6 ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस लॉ। इस बिजनेस लॉ के अंदर 6 ब्लॉक्स मिलेगा आपको, और उसके अंदर आपको कितना मिलेगा, 23 यूनिट्स। क्लियर दैट। तो जो 23 यूनिट्स और 6 ब्लॉक्स के अंदर इसको डिवाइडेड किया गया है बिजनेस लॉ पेपर को, और आप इस जो भी ब्लॉक्स और जो भी यूनिट्स है एक एक करके आप वीडियो देखते जाओगे और मिलता जाएगा, और आप ज्यादा नॉलेज भी गेन करते जाओगे, क्योंकि हमको क्या करना है, लर्न टू डेवलप चैनल में ये सारे क्लासेस को दिखना है, और जिस वजह से ज्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगा। क्लियर दैट। तो चलते हैं हम अभी हमारा जो बिजनेस लॉ का डिफरेंट ब्लॉक्स है, जो 6 ब्लॉक्स यहाँ पे कैटेगरीज किया गया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो आसानी से दिखाई जाएगा आपको क्या क्या ब्लॉक्स इसके अंदर है। पहला ब्लॉक बिजनेस लॉ के अंदर क्या बोला गया है, जनरल लॉ ऑफ कंट्रैक्ट। ब्लॉक 1 के अंदर ये है जनरल लॉ ऑफ कंट्रैक्ट 1 में क्या क्या यूनिट्स है, अगले वीडियो अगले स्लाइड में हम दिखेंगे क्या क्या उसके अंदर यूनिट्स आ रहा है। और आपका ब्लॉक 2 के अंदर है क्या, जनरल लॉ ऑफ कंट्रैक्ट 2। क्लियर दैट। नेक्स्ट ब्लॉक 3 के अंदर है स्पेसिफिक कंट्रैक्ट। नेक्स्ट वन ब्लॉक 4 के अंदर है पार्टनरशिप। ब्लॉक 5 के अंदर है सेल ऑफ गुड्स, और ब्लॉक 6 के अंदर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर दैट। तो ये 6 ब्लॉक इस बिजनेस लॉ के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 1 जो आपका है जनरल लॉ ऑफ कंट्रैक्ट। तो डियर लर्नर्स, इसके अंदर क्या आएगा, आपको 4 यूनिट्स मिलेगा। कितने यूनिट्स मिलेगा, 4 यूनिट्स, जिसके अंदर सारे एक्सप्लेनेशन है, ये यूनिट्स क्यों इंपैक्ट दे रहा है इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को, इस ब्लॉक को। क्लियर दैट। ये जो ब्लॉक के अंदर ये 4 यूनिट को डिवाइड किया गया है, ये इंपैक्ट हो रहा है जनरल लॉ ऑफ कंट्रैक्ट के थ्रू। क्लियर दैट। तो पहला यूनिट हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला यूनिट क्या है आपका, एसेंशियल ऑफ कंट्रैक्ट। एसेंशियल ऑफ ए कंट्रैक्ट। तो कंट्रैक्ट है क्या, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। कंट्रैक्ट तब होगा जब हम किसी भी पर्पोज के लिए एग्री हो गए, जब हम एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के अंडर में कोई भी काम करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके अंदर वो म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, बोथ पार्टीज मतलब 2 पार्टीज ए एंड बी, एग्जांपल दिया जाए, ए अभी बी को ऑफर किया इस मार्कर को बेचने के लिए 10 रुपया में। क्लियर दैट। बी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, मतलब इन दोनों के अंदर अभी लीगली कंट्रैक्टिंग क्रिएट किया जाएगा। तो कंट्रैक्ट इट मींस जो एनफोर्सेबिलिटी लॉ के अंडर में आता है, और बोथ म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन किया जाएगा, और ये लीगली होगा, जिस वजह से आप बाद में कभी अगर मुकर जाए कोई भी काम और कोई भी फैक्ट के थ्रू, तो उसी हिसाब से लॉ आपको फनिश करेगा। क्लियर दैट। तो इसीलिए लॉ बनाया गया है, जो भी हमारा बैरियर्स ऑब्स्टैकल्स है, उस ऑब्स्टैकल और बैरियर को कैसे क्लियर किया जाए, और हमको आसानी से सारे सॉल्व मिल जाए, सारे सॉल्यूशंस मिल जाए, जिस वजह से हम ये लॉ पेपर पढ़ रहे हैं। क्लियर दैट। तो एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आर्ट ए कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। कॉन्ट्रैक्ट है क्या, उसका प्रॉपर डेफिनेशन इस यूनिट के अंदर आपको मिल जाएगा, और उसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ कंट्रैक्ट है। क्लियर दैट। कंट्रैक्ट का टाइप्स, कैटेगरीज क्या है, इस यूनिट के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड इट आल्सो गिव्स ए रिज्यूम ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कंट्रैक्ट। तो कंट्रैक्ट, जैसे कि मैंने बोला, क्या इसके अंदर जो एसेंशियल्स है जो कंट्रैक्ट को वैलिड बोलता है, राइट।
तो कॉन्ट्रैक्ट में यहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वैलिड और वॉइड, ये दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, क्या पता चल रहा है आपको? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिवली रिलेटेड फैक्टर के ऊपर किया गया है, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज है, साउंड माइंड के थ्रू किया गया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, राइट। अगर मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड पर्सन के साथ किया जा रहा है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया जा रहा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबिलिटी लॉ के अंडर में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोली माना जा रहा है, राइट। लॉ यहां पे बोल दिया है इस टाइप ऑफ एक्टिविटीज अगर आप करोगे, इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करोगे अनसाउंड माइंड के साथ, अनसाउंड माइंड ऑफ पर्सन के साथ करोगे, या फिर माइनर पर्सन के साथ करोगे, या फिर इलीगल एथिक्स के साथ जो भी पर्सन काम कर रहे हैं उनके साथ करोगे, तो इलीगल एग्रीमेंट्स होगा। तो उसी के साथ अगर ये टाइप ऑफ एग्रीमेंट को और कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। तो वैलिड और वॉइड के अंदर डिफरेंशिएशन आपको इजीली और क्लैरिफाइड वीडियोस में मिल जाएगा, इसके वजह से हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। ये जो यूनिट 1 के अंदर ये सारे क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। यूनिट 2 में क्या मेंशन किया गया है? यूनिट 2 में मेंशन है जो आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में अभी रिसेंटली बोला आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का डिफरेंशिएशन है क्या, क्यों ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बनाया गया है। लॉ के अंदर में यूनिट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्लियर दैट। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, ए बी को ऑफर किया, क्या किया? ऑफर किया। कौन सा ऑफर किया? सर ये मार्कर को बेचने के लिए ऑफर किया, मेरे पास एक मार्कर है भाई दोस्त बी, तू इसको खरीदा क्या? खरीदेगा? ये सब नो। ये अगर बी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो पैसा देके खरीदेगा, या फिर नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो खरीदेगा नहीं। तो ये जो सिचुएशंस है यूनिट 2 के अंदर आपको मिल जाएगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के थ्रू, क्लियर दैट। तो जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है ये कंपलसरी एक एग्रीमेंट के अंदर रहता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं यहां पे लास्ट वीडियोस में, एग्रीमेंट हम यहां पे जब करते हैं तो उसके अंदर 2 पार्टीज रहते हैं, एक है ऑफर और एक है एक्सेप्टर, राइट। तो ये 2 पार्टी ही यहां पे रहेंगे, एक है ऑफरर रहेगा और दूसरा है एक्सेप्टर रहेगा। ये दोनों यहां पे म्यूचुअली कंसेंट के थ्रू ये एग्रीमेंट करेंगे या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मेन मोटो क्या है, उसके अंदर इस यूनिट के अंदर क्या मेंशन किया गया है, चलो देखते हैं। लिखा गया है डिस्क्राइब्स द रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड ऑल्सो देयर कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब विड्रॉइंग करीबा, राइट। यहां पे विड्रॉ ही करना है आपको। अगर किसी भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आप मर्ज कर रहे हो, अगर किसी भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट में दिखे कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड के अंदर जा रहा है, तो आप तुरंत ही फटाक से उस कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ कर लोगे, इसका मतलब रिवोक कर लोगे, उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाओगे। तो रिवोकेशन, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और ऑफर का क्या रिलेशंस है, ये सारे मैटर्स रिलेटेड हम इस यूनिट के अंदर डिस्कवरिंग करेंगे, क्लियर। अनदर जो पार्ट आता है यूनिट 3, इसके अंदर क्या है? यूनिट 3 के अंदर है कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टी के अंदर होता है, राइट। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी पार्टीज इसके अंदर मेंशन होगा तो उसी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हमको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए उस पार्टी के पास वो कैपेसिटीज होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिलमेंट करने के लिए। ये मैं मार्कर के बारे में बोला था, अभी मैं एक कार का एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। सपोज मैं अभी एक इंसान को बोला भाई मेरे पास एक ऑडी कार है, क्या आप उसको खरीदना चाह रहे हो? क्या आप उसको खरीदोगे? तो मुझे वो पार्टी को पूछना चाहिए जो पार्टी के पास वो कैपेसिटीज है, ना कि मैं जाके एक गरीब बच्चे को पूछूंगा बेटा तेरे पास अभी पैसा है, मेरे पास एक ऑडी है, ऑडी ले लेगा? नहीं ना। तो ये जो डिफरेंशिएशन है कम्युनिकेशनल लैक और कम्युनिकेशनल एक्टिविटीज, यहां पे कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के थ्रू पता चलेगा, राइट। तो एक पार्टी के अंदर क्या कैपेसिटीज है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। तो चलते हैं अभी इस यूनिट के अंदर क्या टॉपिक मैटर है, क्या हम चैप्टर्स कवर करेंगे, क्या हम उसके अंदर कवर करेंगे। तो देखो यहां पे लिखा गया है
It deals with the capacity of parties and discuss the position of a minor, a person of unsound mind, and the persons disqualified from contracting in relation to contracts entered into by them. मतलब यहां पे मेंशन ऑलरेडी कर चुका है, इस जो कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के यूनिट है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्टी के अंदर क्या कैपेसिटी होना चाहिए। यहां पे पोजीशन क्या है पार्टी का, पोजीशन ऑफ ए माइनर। अगर एक पार्टी माइनर है तो उसके साथ हमको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस यूनिट के थ्रू हम कवर करेंगे। ए पर्सन, उसके बाद लिखा गया ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, ठीक नहीं है, अगर उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव होगा, इंपैक्टेबल होगा या नहीं होगा। एंड ऑल्सो persons are disqualified from contracting in relation to contract entered into by them। इसका मतलब क्या है, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी किसी भी टाइप ऑफ पर्सन को डिस्क्वालिफाइड किया गया है एनफोर्सेबल बाय लॉ के अंडर में, लॉ मना किया है इस पार्टी इस पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। मान लो अभी हमारा वॉर चल रहा है किसी भी कंट्री के ओर, ठीक है अगर कोई भी कंट्री के साथ हमारे वॉर चल रहा है, वॉर के समय पे यहां पे हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, हमारे कंट्री के जो मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, ये मना कर दिए कि हमारे जो कंट्री का जो भी प्रोडक्ट्स है वो उस कंट्री में जाके नहीं बेचेंगे या फिर उस कंट्री का प्रोडक्ट हम हमारे कंट्री में नहीं बेचेंगे। अगर ये टाइप ऑफ एक्टिविटीज कभी होगा तो उस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग को हम वॉइडेबल मानेंगे, ठीक है, यहां पे वॉइड ही मानेंगे तो ये जो वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट तो कब होगा, अगर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के अंदर अगर उसको डिस्क्वालिफाइड किया गया है तो ऑटोमेटिकली इसको हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी टाइप ऑफ एक्टिविटीज कैपेसिटीज के अंदर होना, पार्टीज के अंदर होना चाहिए। लास्ट जो यूनिट है जो ब्लॉक 1 के अंदर लॉ के अंदर आपका लास्ट यूनिट, यूनिट 4 में मेंशन किया गया है, क्या है, फ्री कंसेंट। ये जो यूनिट 4 के अंदर है फ्री कंसेंट, इसका मतलब है क्या सर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट और कोई एग्रीमेंट के अंदर कोई भी पार्टीज इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इन दोनों पार्टीज के अंदर फ्री कंसेंट होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और फ्रीली वो उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेटिंग करना चाहिए, किसी भी प्रेशराइज के थ्रू, किसी भी फोर्सफुली एक्टिविटीज के थ्रू, किसी भी दबाव की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेटिंग नहीं कर रहा है। तो ये एनफोर्सेबल लॉ के द्वारा बनाया गया जो पार्ट है फ्री कंसेंट, एक कंसेप्ट है जिसके वजह से यहां पे हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेटिंग करेंगे। तो फ्री कंसेप्ट के अंदर क्या है, इट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट and describes the effect of coercion, undue influences, fraud, misrepresentation and mistake on the validity of contract। mentioned already कर दिया है। फ्री कंसेंट कब नहीं होगा, अगर कोरेशन हो रहा है, फोर्सफुली किसी भी टाइप ऑफ एग्रीमेंट में किसी को पार्टिसिपेट करना, एक बच्चे को इंटरेस्टेड नहीं है मेरे साथ कंपनी में मिलकर बिजनेस करना या फिर पार्टनरशिप बिजनेस करना, मैं उसको फोर्सफुली बोल रहा हूं कि नहीं तू ही मेरे साथ बिजनेस करेगा, तो उस टाइप ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, कोएशन बोलेंगे, राइट। या फिर किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी पार्टी को हम इन्फ्लुएंस किए हमारे साथ मिलकर बिजनेस करो या फिर हमारे साथ मिलकर कुछ इलीगल एथिक्स, इलीगल काम करो, तो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, यहां पे फ्री कंसेंट नहीं है, दबाव में आके ये क्या किया, आपके साथ एग्रीमेंट किया, आपके साथ कॉन्ट्रैक्टिंग किया। और फ्रॉड भी आता है, फ्रॉडली अगर मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाता हूं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिजनेस करता हूं, तो ये टाइप ऑफ एक्टिविटीज को हम वॉइड यहां पे मानेंगे। अनदर पॉइंट क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशंस एंड मिस्टेक्स ऑन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब मेरे पास 3 कार है, एक ऑडी है, एक BMW है और एक नानो है, क्लियर दैट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अनाउंसमेंट कर दूंगा मेरे पास कार है और मैं कार बेचना चाहता हूं। तो एक पार्टी आया और मेरे से कार खरीदने के लिए और मुझे बोला कि भाई साहब आप बोले थे कि कार बेचने के लिए
मुझे आपका BMW कार चाहिए, दे दो। तो यहां पे मैं सोचा था नानो कार बेचने के लिए, लेकिन उसने डिमांड किया BMW खरीदने के लिए या फिर ऑडी खरीदने के लिए। तो इसका मतलब मेरा जो प्रेजेंटेशन है ये मिस प्रेजेंटेशन हो गया, मैं सही ढंग से ये प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाया, जिस वजह से जो पार्टीज ऑफ कंट्रैक्टिंग के अंदर होते हैं वो वॉइड हो जाता है, राइट। तो यहां पे जो प्रेजेंटेशन होता है वो परफेक्टली होना चाहिए, वो सही काम